जिससे देखा जाए कि मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ। जो यहाँ पे ये मुबारकपुर पड़ेगा ना। हाँ, पानी मुबारक। जमीन पानी। जी, ज़मीन पाहियाँ। हम्म। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी हैं, इनके ही बारे में जानना चाहता हूँ कि इनका कारवा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हाँ। सबसे पहले आपके चैनल को मैं नतमस्तक होते हुए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और अपनी बात कहने के लिए सामने खड़ा हूँ या बैठा हूँ। चंद्रशेखर भाई जब भी चले अपने मिशन को लेकर के तो वह अकेले चले थे, लेकिन उनके चलने के जैसे 2 कदम आगे बढ़े उनके पीछे कारवां बढ़ता गया और कारवां के साथ साथ उनका जत्था, चाहे वह राजनीतिक का हो या वह सामाजिक का हो, शैक्षणिक का हो या सुरक्षा का हो या किसी भी एनी हाउ प्रोटेक्शन का, वो उसके लिए उपलब्ध हैं और 24 आवर्स उपलब्ध रहते हैं। दूसरी बात, सामाजिकता की श्रेणी में वे एक ही चीज़ अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, वह न्याय पाने के उद्यत होते हैं और न्याय उनकी ज़मीर में ही नहीं उनकी जेहन में भी आज भी विराजमान है, जिससे वह चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे पूछने का तात्पर्य ये था कि आप लोगों के मुंह से एक चंद्रशेखर रावण जी का जो गीत आया था, तो उस गीत को भी मैं सुनना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक लाइन उस गीत को आप सुना दीजिए। अब चूंकि मैं गीत तो नहीं गाता, अब सुनीता चंचल हैं, ये अपना गीत सुनाएंगी और उनके बारे में जितनी सराहनीय पढ़ाई का कार्य किया जाए वो बहुत कम है। जी। एक अकेला व्यक्ति और इतने लोगों पे न्याय पाने के लिए, जहाँ इस भारत में ये कहा जाता है कि सत्य बोलने पर ही न्याय मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सत्य बोलने पर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठती है। सत्य का कोई अर्थ नहीं है, कहीं अगर होता है तो उनके खिलाफ आवाज़ें भी उठती हैं, उनके प्रोटेक्शन पर भी धब्बा लगता है या उनके सामाजिकता पर भी धब्बा लगता है, लेकिन वे कभी भी अपने साहस को, पराक्रम को पीछे हटने और नहीं दिया, न अपने कदम को पीछे हटाएंगे। जिससे देखा जाए कि हमारे इस भारतवर्ष में जो भी हर प्रदेश में हर जगह वो जा रहे हैं और चल रहे हैं, उनके जैसा चलने वाला इस समय वर्तमान में कोई नेता है का युवा? नहीं, कोई नहीं है जी। उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है जी। और उनके साथ चलने वाली की बात अलग है। जी। जिस तरीके से वे इस आधुनिक समय में जितना वो जलालत झेल रहे हैं, जितना पीड़ित महिलाओं या पुरुषों या अन्य गरीबों की मदद कर रहे हैं, अब तक न कोई ऐसा हुआ, न उम्मीद है कि होगा भी। अच्छा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का आने वाला समय कैसा होगा, इसके बहुत बारे ही में सुनहरा और सुंदर जमीर दिखाई दे रही है। जी। आने वाला समय इतना, मैं कुछ बहुत अधिक न कह करके स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम अंकित किया जाएगा। जी। आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है। अच्छा, आप अपने तरफ से इस 85 के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इन 85 आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के? आज़ाद समाज पार्टी के मिशन को लेकर के और जो इनके सुविचार हैं, मैं पूरे 85 के लोगों को आगाह भी करता हूं कि अब नहीं जगोगे तो कभी भी नहीं जग पाओगे। जगाने वाला अकेला शेर सामने खड़ा है, आगे भी चल रहा है, बस केवल तुमको पीछे पीछे साथ देना है या चलना है। कभी हम लोगों ने सुना था कि मानवर जी ने जब बाबा साहब के मिशन को आगे लेके चला, तो उन्होंने अपने विचार को हर किसी से कहा कि जब तक ये मिशन चलता रहेगा आगे, रुकेगा नहीं जब तक इसमें 85 के लोग रहेंगे। लेकिन 15 के लोग जब इसमें आ जाएंगे तो मिशन टूटना चालू हो जाएगा। वो आज टूट करके धरातल पर पड़ा हुआ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम बहुत बखूबी अपने विचार को व्यक्त करना चाहेंगे जी। कि बहुत अधिक दूध का गैलन भरा हो या बहुत बड़ा जार भरा हो, लेकिन एक बूंद नींबू का रस उसमें टपका देने के बाद दूध फट जाता है। ठीक 15 के लोग ऐसे ही नींबू के एक बूंद की तरह हैं, जो 85 में घुस करके इन लोगों को बिखेरने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये बिखेरेंगे तब तक ये लोग किसी भी लायक नहीं रह पाएंगे। आज उन कांसीराम जी के कहे हुए विचार को लेकर के जो चंद्रशेखर जी चल रहे हैं, क्या अपने जीवन में ये सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल हो जाएंगे। जी।
इनका कारवां, इनका मिशन, इनके जितने भी सिद्धांत हैं जी सब मान्यवर कांशी राम साहब के विचारों से मिलते जुलते हैं और उन्हीं के अनुसार चलते भी हैं। एक लास्ट सवाल कि ये जो मिशन है ये कै % उनका दिखाई दे रहा है कि सफल हो जाएंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जितने लोग जगे वे लोग उस चीज़ को समझे। जी जितने लोग सोए हैं, सोने की भी दशा 3 होती है, एक ओंघाई होती है, एक जमुआई होती है, एक सोआई होती है। जितने लोग जमुआई में उनको पता ही नहीं कि सूरज है कि चाँद है कि सुबह है कि शाम है। जितने लोग ओंघाई में हैं वे कहीं न कहीं सिधाई में किसी न किसी के बात को लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे उदाहरण में मोबाइल कितनहू बढ़िया हो लेकिन सिम अगर उसमें एयरटेल का लगा है तो नेटवर्क भी एयरटेल ही का ही पकड़ेगा, वोडाफोन का चाहे BSNL का नहीं पकड़ेगा। ऐसे ही मैं अब 85 के लोगों को आगाह भी करना चाहता हूँ कि आप उनकी सिम को अपने मोबाइल में मत लगाओ। अपने पास खुद सिम है, उस सिम को लगा करके चलाया करो। आगे नहीं, कोई तुमको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और जब तक उनकी सिम जारी रहेगी, रिंगटोन भी उन्हीं का बजेगा, विचार भी उन्हीं का बजेगा, तो मानसी गुलाम सदैव सदैव रहोगे, कोई छुड़ा नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।